बहुत सारे भाइयों के लैपटॉप या कंप्यूटर में मोर्फो L1 वर्क नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं ये सारा काम कर रहा है। और मुझे पता है कि बहुत सारे भाइयों इंस्टॉल कर लिए भी होंगे मोर्फो L1 सॉफ्टवेयर, तब भी वर्क नहीं कर रहा। मैं आपको बताऊंगा किस तरह स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करना, और 100% वर्क करेगा। और वर्क करे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका मर्जी सब्सक्राइब करने का। चलते हैं वीडियो में। पहले अगर आपने अगर मोर्फो L1 इंस्टॉल किए होंगे तो पहले, या L0 ही आपके डिवाइस में होगा तो उसे अनइंस्टॉल पहले कर लेना है। मैं अनइंस्टॉल करने के लिए डायरेक्ट कोई चीज़ पर ऐसे जाता हूँ, अनइंस्टॉल में डालता हूँ। ये वाला अनइंस्टॉल वाला देखिए यहाँ। भैया मुझे यहाँ से मोर्को L1 अनइंस्टॉल कर लेना है। जैसे ये मोर्को L1 का ये ड्राइव है, इसे अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। ये वर्क विंडोज 11 विंडोज 10 दोनों है, कोई भी विंडोज है, सारा में यही प्रक्रिया आपको करना है। ये अपना एक ड्राइवर अनइंस्टॉल हो गया, अब दूसरा ड्राइवर भी, एक ड्राइवर और होगा, दो ड्राइवर होता है, इससे अनइंस्टॉल आपको कर लेना है। एक देखिए मोर्को स्मार्ट, इसको भी अनइंस्टॉल कर लेना है। ये अनइंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ से रीस्टार्ट, अभी रीस्टार्ट हमको नहीं करना। बैठे अभी इस तरह दोनों अनइंस्टॉल हो जाने के बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में आपको फिर से जाना है अपना माई पीसी में, या दिस पीसी में। यहाँ से आपको सी ड्राइव में, यहाँ से मोर्फो L1 का ये ड्राइवर, ये जो फाइल बना हुआ है, इसको डिलीट कर देना। कोशिश कीजिएगा शिफ्ट दबा कर डिलीट करने का, इससे आपको परमानेंट डिलीट हो जाएगा, रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। तो यहाँ से और भी देख लीजिएगा, मोर्फो का होगा तो देखिए एक और है मोर्फो का, इसको भी डिलीट कर लीजिएगा। मोर्फो का जितना फाइल रहेगा वो सारा डिलीट आपको कर लेना है। दोनों फाइल हमारा डिलीट हो गया। ये दूसरा स्टेप का। तीसरा स्टेप में आपको करना है इंस्टॉल मोर्को L1 का सॉफ्टवेयर। मोर्को आरडी सर्विस आपको लिखना है क्रोम ब्राउजर में। यहाँ से आपको क्लिक करना है, फर्स्ट वाला जो वेबसाइट आएगा यही वाला ट्रस्टेड वेबसाइट है। यहाँ से आपको डाउनलोड में जाना है। मेरा मोर्को L1 है तो L1 इंस्टॉल करेगा। मोर्को L1 में आपको 3 नंबर में जो HTTPS और लोकल होस्ट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ये 15.71 MB का लगभग है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ये हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने वाला है। डाउनलोड हो गया। यहाँ से मैं फाइल ओपन फाइल करता हूँ। आपका किसी तरह से डाउनलोड होता होगा, कर लीजिएगा डाउनलोड। इस तरह आपका आ जाएगा डाउनलोड होकर फाइल। इसको आपको अनजिप कर लेना है क्योंकि ये जिप में है। यहाँ से लेफ्ट क्लिक कर कर आपको अनजिप कर लेना है। मैं यहाँ से विनरेयर से एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। इस पर आपको क्लिक कर कर सेटअप में जाके इसको एक दफ़ा लेफ्ट क्लिक करके ओपन कर दीजिएगा। यहाँ से एस कर दीजिएगा। हमारा L1 इंस्टॉल होने लगा। कुछ टाइम लेगा, इंस्टॉल होने दीजिए। अब देखिए इंस्टॉल तो ऐसे हो गया। अब आपको चेक करना है कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। इसके लिए आपको विंडोज 10 होगा या 11, यहाँ नीचे में आपको एक तीर जैसा दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये वाला जो आया है ना, एक आईफोन आईडीमा आईडीमा आरडी मैनेजमेंट यूनिटी, इस पर आपको क्लिक करना है।
देखिए, तो ये हमारा पता चल रहा है कि मोर्फो इंस्टॉल हो गया है। तो अभी रनिंग है मेरा। अभी L1 डिवाइस का मोर्फो जो है डिस्कनेक्ट था लैपटॉप से, अभी मैं कनेक्ट करता हूँ। या लैपटॉप है या कंप्यूटर, दोनों में एक ही चीज़ है, दोनों में यही स्टेप फॉलो करना है। अब मैं कनेक्ट करता हूँ मोर्फो L1, देखिए पॉपअप भी आएगा ऐसे। अब यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हमारा L1 डिवाइस यहाँ शो कर रहा है कि ये कनेक्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ से एक पॉपअप भी आया, देखिए इनिशियली रिमूव। कुछ टाइम लगे हुए रहने दीजिएगा, फिर एक पॉपअप आएगा आपके पास। देखिए ये आया, नींद की प्रोसेस सक्सेसफुली, डिवाइस रेडी टू कैप्चर। अब इतना हो गया, इतना बहुत सारे लोग ने कर लिए होंगे, मुझे पता है, तब भी वर्क नहीं करता होगा। मैं यहाँ से आपको कैप्चर लेकर दिखा देता हूँ। यहाँ से अब लाइट मेरा मोर्फो का जलेगा ही नहीं। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। यहाँ मैंने कैप्चर पर क्लिक किया, तब भी लाइट नहीं जला। तो यहाँ से मेन इम्पोर्टेंट सेटिंग करना है आपको क्या क्या। ये चौथा सेटिंग है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपने यहाँ से आपको सेटिंग करना हो। ये सेटिंग के बाद आपको रुकना है, मतलब ये नहीं कि ये मैं जान गया तो डायरेक्ट स्किप कर देना है फिर से, तो आपके साथ यही प्रॉब्लम आ जाएगा। आपको एक एक सेटिंग यहाँ से देखना, आप इंस्टॉल कर लिए हैं तो यहाँ से देखिए ये सिंगल में होगा। आपको यहाँ से सिंगल से डबल क्लिक कर देना है। आपके भी लैपटॉप में यहाँ शो करेगा, तो इस पर आपको क्लिक कीजिएगा तो ये वाला आएगा इंटरफेस, ठीक। और एक दफ़ा रिफ्रेश करके भी देख लीजिएगा कि आपका कनेक्ट है ना मोरफो। यहाँ से कनेक्ट, इस सारा डिटेल शो करेगा अगर कनेक्ट रहेगा आपका मोरफो। यहाँ से आपको डबल कर देना है। डबल करने के बाद यहाँ से आपको जो HTTPS डबल प्लस है, इसको हटाकर आपको सेकेंड नंबर में जो है HTTPS प्लस HTTPS लोकल होस्ट, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से फिर सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड चेंज पर क्लिक कर देना है। बस मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा, ये कुछ टाइम लेगा, इसको होने देना। हो जाने के बाद एक पॉपअप भी आएगा, यहाँ से स्टार्ट आरडी सर्विस पर आपको क्लिक अभी नहीं करना है, कुछ टाइम रुकना है। देखिए ये वाला एक पॉपअप आया, एक पॉपअप और आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि 100% मेरा वर्क करने लायक हो गया है। और मैं आपको कर कर भी दिखाऊंगा। ये हो गया, चेक कर दूंगा कितना हुआ सेटअप। अब मैं देखता हूँ कि जो मेरा वर्क नहीं कर रहा था यहाँ, वो अब वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं आपको मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। इधर आपका ये वाला रहेगा, मैं यहाँ से ओके किया, यहाँ से मैंने ओके किया और अब यहाँ दिखाता हूँ कि वर्क कर रहा है। देख सकते हैं अब लाइट जल रहा है, जल रहा है। ये वर्क हुआ यहाँ तक। अगर यहाँ तक आपका करने के बाद प्रॉब्लम सोल्व हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो इसके आगे आपको क्या करना है अब देख लीजिएगा। ये हुआ चौथा स्टेप में आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया, गुड। अगर नहीं हुआ तो पांचवा स्टेप आपको क्या करना है, एक दफा अपना टाइम मोबाइल से और लैपटॉप या कंप्यूटर है उसमें मिला लीजिएगा। तो मेरा मोबाइल में भी टाइम सही हो रहा है, लैपटॉप में सही हो रहा है। अगर आपका सही नहीं है, अगर है भी तब भी वर्क नहीं कर रहा, तो एक दफा आप डेट एंड टाइम भी सिंक्रोनाइज कर लें। इसके लिए आपको ऊपर सर्च करना है डेट एंड टाइम, डायरेक्ट और इंटर कर देना है। डेट एंड टाइम वाला ये जोन आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए डेट एंड टाइम चेन्नई कोलकाता मुंबई वाला है, यही आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सेट टाइम एज ऑटोमेटिकली, इसको आपको ऑफ होगा, इसे ऑन कर देना है। ये हुआ। उसके बाद ये सारा करने के बाद ये सारा उन्हें आप मिला लीजिएगा जिस तरह मेरा है। उसके बाद ये नीचे में एडिशनल सेटिंग है सिंक्रोनाइज नाउ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ऐसे सिंक्रोनाइज लिखा हुआ है। इसको कर देने के बाद यहाँ टिक लग जाएगा। तो ये हुआ हमारा छठा स्टेप। और तब भी वर्क ना करे तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है। आप एक दफा अपने लैपटॉप में इस साइड लेफ्ट क्लिक कीजिएगा अपने विंडोज पर, तो यहाँ सेटिंग में चल जाएगा। एक दफा सेटिंग में जाने, ये सेटिंग वाला इंटरफेस खुल जाएगा। आप सेटिंग में जाने के बाद एक दफा आप विंडोज अपडेट कर लीजिएगा। मेरा विंडोज अपडेट है
कुछ दिन पहले ही किया था, फिर से अपडेट आ गया। देख सकते हैं यहाँ डेट भी दिखा रहा होगा कि यस्टरडे मैंने कल अपडेट किया था, फिर से अपडेट मांग रहा है। तो मैं अभी अपडेट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा वर्क कर रहा है। अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आप एक दफा विंडोज अपडेट कर लें, आपको 100% वर्क करने लग जाएगा और आपको एक्स्ट्रा कोई सेटिंग नहीं करना है। और इतना में भी एक दफा ना हो तो एक मर्ते अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर ले, फिर से खोले और उसके बाद कुछ नहीं करना, ये सारा आपने कर ही लिया होगा तो वर्क करने लगेगा। तो थैंक यू, जय हिंद। आपको अगर ये सारा प्रॉब्लम सोल्व हो गया तो आप कमेंट में लिखे कि यस भाई हो गया सारा प्रॉब्लम सोल्व। थैंक यू, जय हिंद।